अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। नादे अली के अमाल, नादे अली के ज़कात अदा करने के तरीके, नादे अली को हम किस किस मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, नादे अली की रूहानियत और भी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर दीगर प्लेटफॉर्म पर मेरी मुख्तलिफ़ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी किसी से सुना भी नहीं होगा, और इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं और इतने बेनिफिट्स हैं जिनको हासिल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके दिलों से मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं निकलेंगी। आज मैं आपको जो नादे अली शरीफ पढ़ने का जो तरीका बता रहा हूँ, और इसके साथ सेकंड स्टेप के अंदर मैं आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करने का जो तरीका बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला उस तरीके पर अमल करके आप हर मकसद के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करके बेनिफिट्स को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे हासिद आ गए हैं जो हसद में इस हद तक गिर चुके हैं कि वो ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं या आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं, या आपके कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो ज़ाहिर हैं, या आपके कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो आस्तीन के सांप हैं, या फिर नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, या फिर आप अपना कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, या कोई ख़ास मकसद है आपकी ज़िंदगी में जो पूरा नहीं हो रहा है, या फिर आप रूहानियत हासिल करना चाह रहे हैं, इस एक अमल से आप बेशुमार फ़ायदे उठा पाएंगे। नादे अली के मुख्तलिफ़ अमाल, नादे अली के ज़कात अदा करने के तरीके, नादे अली से हम लोगों का इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, नादे अली पढ़कर हम स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मेडिटेशन, हीलिंग, इस्लामिक हीलिंग और दीगर टॉपिक्स पर आपको मेरे इसी चैनल पर, मेरे इस न्यू चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मुख्तसर है। इधर उधर की बात करके मैं अपना वक्त और आपका वक्त, अपना कीमती वक्त और आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए हम डायरेक्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और उस चीज़ को और उस मेथड्स को सीखने की कोशिश करते हैं जिनको सीख कर हम अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन में, पॉजिटिव एनर्जी में इजाफ़ा करके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप नादे अली के आमिल हैं, अगर आपने नादे अली की ज़कात अदा की हुई है, तो भी आप ये अमल कर सकते हैं, और अगर आप नादे अली के आमिल नहीं हैं तो भी आप अमल कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो नादे अली के आमिल नहीं, लेकिन नादे अली की रूहानियत से वो फैज़याब होना चाहते हैं। नादे अली के बहुत सारे अमाल तो वीडियोस की सूरत में मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जो मैं किसी को भी नहीं बताता, सिवाय उन लोगों के जो उन अमाल को करना चाहते हैं। हर चीज़ का वीडियोस में बयान करना ज़रूरी नहीं होता। जो इंसान मेहनत करता है, उसकी मेहनत को देखते हुए, उसकी लगन को देखते हुए, उसकी जुस्तजू को देखते हुए और उसके जज्बे को देखते हुए मैं बहुत सारे ऐसे अमाल भी लोगों को तालीम कर देता हूँ जो मुझे बेशुमार बुज़ुर्गों ने तालीम फरमाए, जो कि नादे अली के राज़ों में से एक राज हैं। और बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जिनको करने के बाद लाखों लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको मैं अपनी वीडियोज़ में अपलोड कर देता हूँ और उसकी बाकायदा तौर पर आम इजाज़त भी दे देता हूँ। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने बावज़ू हो जाना है। उसके बाद आपने अपनी पसंद का कोई इत्र लगा लेना है। इत्र लगाने के बाद अगर मुयस्सर हो तो उस कमरे में बखूर को जला दें। जब कमरे में खुशबू हो जाए, कमरे का एक अच्छा रूहानी माहौल बन जाए, तो उसके बाद अपनी आँखों को बंद करिएगा, और आँखों को बंद करने के बाद तसव्वुर करिएगा कि मेरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। आहिस्ता आहिस्ता इस तसव्वुर को अपने बढ़ाते जाइएगा। तसव्वुर करिएगा कि मेरे चारों तरफ एक खूबसूरत रंग की रोशनियाँ हैं। ये रोशनियाँ मल्टीपल्स कलर्स में हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स में हैं, और ये मेरे पूरे कमरे में फैली हुई हैं, और ये रोशनियाँ मेरे सर के ऊपर पड़ रही हैं। और जैसे जैसे ये रोशनियाँ मेरे सर पर पड़ती जा रही हैं, मैं और भी ज़्यादा रिलैक्स और पुरसकून होता जा रहा हूँ।
जब आप ये तसव्वुर शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे और एक अजीब किस्म की रूहानी कैफियत आप पर तारी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद तसव्वुर करिएगा कि ये रोशनी आपके सर से आपके वजूद में दाखिल हो रही है और आपके पूरा वजूद इन रोशनी से, इस पॉजिटिव एनर्जी से, इस नूरानी रोशनियों से भरता जा रहा है। वजूद में पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर, होल बॉडी में आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है और आप इंतहाई आसानी के साथ ये पॉजिटिव एनर्जी, ये रोशनी को हासिल कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। आप देखेंगे कि जब आपका ये तसव्वुर गालिब आ जाएगा तो आपकी माइंड की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होना शुरू हो जाएगी और आप एक माइंड की एक ख़ास स्टेज के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। आपकी पॉजिटिविटी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। उसी वक्त से आपको अपने ख़यालात में एक लतीफ़ एहसास महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसी वक्त से जब आपका ये तसव्वुर गालिब आना शुरू हो जाए आप पर, तो उसके बाद फिर तसव्वुर करें अपने रूहानी उस्ताद का, अपने टीचर का, अपने ट्रेनर का, या उस शख्स का तसव्वुर करें जिस शख्स की इजाज़त से आप ये अमल कर रहे हैं। और तसव्वुर करें कि आपको अपने टीचर या ट्रेनर या उस शख्स से जिसने आपको इस अमल की इजाज़त ख़ास अता कर दी है, उसके वजूद से एक रोशनी निकल कर आपके वजूद में दाखिल हो रही है। उसके दिल की जानिब से एक नूर निकल कर आपके कल्ब के अंदर, आपके दिल के अंदर दाखिल हो रहा है। और जब आपका ये तसव्वुर इंतहाई आसानी के साथ कायम हो जाए तो उसके बाद फिर आप नादे अली को पढ़ना शुरू करें। इसी तसव्वुर में डूब कर नादे अली शरीफ पढ़ते चले जाएं। इसी तसव्वुर में रहते हुए नादे अली शरीफ पढ़ते चले जाएं। इसी गुमान के साथ नादे अली शरीफ पढ़ते चले जाएं। कम अज़ कम 15 मिनट्स तक आपने नादे अली शरीफ को बग़ैर किसी तादाद के, बग़ैर कुछ गिने, बस पढ़ते ही चले जाना है और इस तसव्वुरात में आपने डूबते ही चले जाना है। जब आप इस अमल को कर लें तो उसके बाद 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद लेफ़्ट आपका जो पाँव है, आपका जो लेफ़्ट लेग है, आपका जो उल्टा पाँव है, उस पाँव को आपने ज़मीन पे मारना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आपने आँखों को बंद कर लेना है और अपने जहन के अंदर इस बात को दोहराना है कि मेरे वजूद से हर तरह की नेगेटिविटी निकल रही है। ये कहने के बाद 1 मरतबा अपने पाँव को मारिएगा ज़मीन पर। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा कहिएगा और फिर दूसरी मरतबा उल्टे पाँव को ज़मीन पर मारिएगा। और जब आप तीसरी मरतबा कहेंगे तो आप ये कहेंगे कि मेरे वजूद से तमाम नेगेटिविटी निकल कर ज़मीन के अंदर जब्ज़ हो गई है। और फिर तीसरी मरतबा पाँव मार दिएगा। उसके बाद फिर अपने हक़ में और मेरे हक़ में दुआ करिएगा। 21 डेज़ तक इस मेथड्स को, इस तरीके को, इस रूहानी अमल को करते रहिएगा। 21 दिन के अंदर अंदर आप महसूस करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो गई है। एक रूहानियत आपको अपने वजूद के अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगी। एक रूहानी ताकत आपको अपने वजूद के अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगी। इस छोटे से अमल से बेशुमार लोगों ने बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं। आज मैं इस अमल को आम कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ को आसान करके पेश कर दूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर आसानी के साथ उन्हें कोई चीज़ मिल जाए तो फिर उसकी कदर नहीं करते, और जो कदर नहीं करता उसे फ़ायदा भी नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रूहानी राज को हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ मुझे अता फ़रमाया है। लेकिन एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक राज की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये राज आप पर उस वक्त खुलेगा जब आप इस पर अमल करेंगे, वरना ये तो सिर्फ ज़ाहिरी इल्म के तौर पर आपकी याददाश्त में रहेगा। और वो राज ये है कि जब आप लोगों की ज़िंदगी में, अल्लाह की मखलूक की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ये बात आपने सुनी तो होगी, लेकिन जब आप इस पर अमल करेंगे ना तो अपनी ज़िंदगी में आप देखेंगे आसानियों को पैदा होता हुआ, और ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से दूर जा रही हैं।
مختصر طور پر میں نے آج کے اس عمل کو بتایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بھی مختلف اعمال ناد علی کے اور دیگر اعمال انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ میری اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اسپریچول اسٹوڈنٹس کو، اپنے مراقبے کے شاگردوں کو، اسلامک ہیلنگ سسٹم کے شاگردوں کو، اپنے ہیلنگ سسٹم کے اسٹوڈنٹس کو ہر چیز آسان کر کے دوں، کیونکہ مشکل میں کسی کو ڈالنا نہیں چاہتا۔ ہر شخص مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہے سب کے لیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔